सीमा हैदर और सचिन का पकड़ा गया सबसे बड़ा झूठ। सच जानकर चौंक गए एटीएस के अधिकारी। पूछताछ में हो गया ऐसा खुलासा, खुफिया एजेंसियों की उड़ी नींद। हिंदुस्तान की सीमा को किसने पार कराया, फर्राटेदार हिंदी बोलना किसने सिखाया। बंद कमरे में एटीएस के अधिकारियों के सामने सीमा ने बताया नाम। कल तक पबजी वाली जिस पाकिस्तानी महिला की चर्चा उसकी प्रेम कहानी को लेकर हो रही थी, अब पूरे देश में उसकी चर्चा उसके जासूस होने को लेकर हो रही है। सीमा हैदर का भाई और चाचा पाकिस्तानी सेना में है और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सरकार बस नाम मात्र की है, पूरा काम सेना करती है। पिछले 48 घंटे से सीमा और सचिन यूपी एटीएस की हिरासत में हैं। एक के बाद एक सीमा ने एटीएस के अधिकारियों के सामने कई ऐसे खुलासे किए जो सीमा हैदर के जासूस होने के पुख्ता सबूत हैं। लेकिन अब सीमा हैदर ने दो ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर एटीएस के अधिकारियों की नींद उड़ गई है। पहला खुलासा ये कि सीमा और सचिन ने मीडिया के सामने इंटरव्यू में कई बार कहा था कि वो 13 मई को नेपाल से भारत आई थी। उन्होंने नेपाल से भारत आने के लिए दो जगहों का जिक्र किया था, जिसमें एक जगह थी सुनौली और दूसरी जगह थी सीतामढ़ी। ये दोनों जगह भारत और नेपाल की बॉर्डर पर पड़ती हैं। सीमा और सचिन बार बार कहते रहे कि उन्होंने इन दोनों जगहों से भारत में एंट्री ली है। एटीएस के सामने भी सीमा और सचिन ने इन दोनों जगहों का ही जिक्र किया, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो आईबी और एटीएस के अधिकारियों के होश पाख्ता हो गए। दरअसल जांच में जो सच सामने आया उसमें 13 मई को नेपाल से हिंदुस्तान में किसी की एंट्री नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए जिसमें सीमा और सचिन के बॉर्डर पार करने की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें, यदि तीसरे देश का कोई भी नागरिक भारत नेपाल सीमा से इस पार से उस पार जाता है तो दोनों देशों की पुलिस उसकी जानकारी एक दूसरे को देती है, लेकिन भारत की पुलिस को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। अगर सीमा और सचिन इन दोनों जगहों से भारत में नहीं आए तो वो कहां से आए? एटीएस अब सीमा से इस बात का जवाब जानना चाह रही है। अगर वो 13 मई को नहीं आए तो फिर कब आए? क्या सीमा पिछले कई महीने से सचिन के साथ थी और हिंदुस्तान में रहकर यहाँ के तौर तरीके में ढलने की कोशिश कर रही थी? इस सवाल का जवाब भी एटीएस के अधिकारी सीमा से जानना चाहते हैं। इसके अलावा सीमा ने एक और बड़ा खुलासा किया है। खुफिया एजेंसियों ने जो जानकारी हासिल की है उसमें सीमा हैदर की पोल खुल गई। दरअसल सीमा हैदर के फर्राटेदार हिंदी बोलने को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे। जिस पाकिस्तान में अधिकतर उर्दू बोली जाती है, उस पाकिस्तान की सीमा ऐसे हिंदी बोल रही थी जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज के क्षेत्र में बोली जाती है। यानी सीमा को बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी गई और उसका टारगेट पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही था। अब आईबी ने जो इसको लेकर जानकारी हासिल की है उसमें बड़ा सच सामने आया है। आईबी के मुताबिक सीमा हैदर बहुत लंबे समय से नेपाल में रह रही थी और नेपाल में कुछ पाकिस्तानी हैंडलर हैं जो महिलाओं को बॉर्डर पार कराने के लिए हिंदी बोलने की ट्रेनिंग देते हैं। सीमा हैदर ने भी यहीं से हिंदी बोलने की ट्रेनिंग ली। अधिकतर जिन महिलाओं को हिंदी बोलने की ट्रेनिंग देकर बॉर्डर पार कराया जाता है, उन महिलाओं को गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा सीमा से जुड़ी एक और जानकारी खुफिया विभाग के हाथ लगी है। दरअसल खुफिया एजेंसियों का आशंका है कि बॉर्डर पार करने से पहले सीमा हैदर ने अपनी वेशभूषा इस तरीके से तैयार की थी कि वो हिंदुस्तानी ग्रामीण महिला लगे और इसमें सीमा हैदर ने पेशेवर लोगों की मदद ली थी। बच्चों का ड्रेसअप भी इसी तरीके से किया गया था। यहाँ तक कि सीमा हैदर ने बॉर्डर पार कराने के लिए एजेंट की मदद ली थी। भारत नेपाल सीमा बॉर्डर पर कुछ एजेंट यही काम करते हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म में भी यही दिखाया गया था। नेपाल से कुछ महिलाएं गैर कानूनी तरीके से भारत आती हैं। ऐसे ही एजेंट ने सीमा हैदर को बॉर्डर पार कराया था। अब खुफिया एजेंसियों को ये भी तलाश है कि वो एजेंट कौन है जिसने सीमा और सचिन को बॉर्डर पार कराया था। सीमा हैदर को अब तक लगा कि वो बचकर निकल जाएगी, लेकिन अब सीमा हैदर अपने ही जाल में फंसी नजर आ रही है। एटीएस अब सीमा और सचिन को बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि अभी सीमा ने ये कबूला नहीं है कि वो जासूस है, लेकिन अब सीमा के जवाबों से एटीएस का शक बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर 24।